हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी बायोलॉजी लेक्चर सीरीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो दिस लेक्चर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने क्या पढ़ा था? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, तो ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। सो दीज प्रोसेसेस आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अगर ये प्रोसेसेस नहीं हो रहे होते किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, देन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। सो दीज प्रोसेसेस ओके आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पर अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं होता। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इट कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। ठीक है, तो व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं टू मेंटेन द स्पीशीज, टू इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज। किसी भी स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर कैसे बढ़ता है? बाय रिप्रोडक्शन। सो दिस इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज। और यू कैन से बाय रिप्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ द स्पीशीज कैन बी अचीव्ड। फिर हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे? तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, यानी कि उसमें यूनिपेरेंटल कंडीशन होती है। तो इसमें जो भी प्रोजेनी बनती है, जो भी ऑफरिंग्स बनते हैं, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? कोई भी गैमीट्स नहीं बनते, क्लियर। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो ना यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस हो रहा है, ना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। सो देयर इज नो वेरिएशन। जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसमें वेरिएशन नहीं होती, क्लियर। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एडवांटेजेस क्या है? जो भी प्रोजेनी या ऑफरिंग्स प्रोड्यूस होते हैं या जो भी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, इन दैट प्रोजेनी ऑल द कैरेक्टर्स आर मेंटेन्ड। ठीक है, अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर एंड टिश्यू कल्चर। तो उसमें क्या होता है? जो भी नए प्लांट्स बनते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, सो द डिजायर्ड कैरेक्टर आर मेंटेन्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, दे आर मेंटेन्ड इन द ऑफरिंग्स ऑल्सो। तो ये हाइब्रिड लाइंस को मेंटेन करने में मदद करता है। हाइब्रिड क्या होता है? जिसमें सारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड लाइंस कैन बी मेंटेन्ड यूजिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन because all the desired characters okay they are maintained in the offerings। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, क्लियर। तो ये तो सारे मेथड्स हो गए ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी लोअर ऑर्गेनिजम्स, ओके, लोअर एनिमल्स। फिर प्लांट्स में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता था? व्हेन द न्यू प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, फिर हमने टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा था। टिश्यू कल्चर में क्या होता है? अ न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द tissues that are taken from the tip of the plants.
ये जो टिप्स होते हैं इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एंड दे हैव द कैपेसिटी टू रीडिवाइड एंड रीडिवाइड, ठीक है, एंड दे कैन गिव राइज टू वेरियस प्लांट टिश्यूज। फिर हमने पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, वो भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब स्पोर फॉर्मेशन जो है ये किस में होता है? फंगस में होता है, क्लियर, एंड लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब क्या होता है? एज लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड सो मेनी ऑफरिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मेनी ऑफरिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा जो स्पोर होता है इट कैन टॉलरेट द हार्श कंडीशंस बिकॉज इट इज कवर्ड बाय अ थिक सेल वॉल। ओके, क्लियर। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? देयर इज नो वेरिएशन इन दी प्रोजेनी, वेरिएशन नहीं हो रही, तो इसकी वजह से क्या होता है? द प्रोजेनी विच इज प्रोड्यूस्ड दैट won't be able to adapt to the changing environment, clear, and there are high chances of disease occurring in these progeny, and there are very high chances that entire species can be wiped out by a single disease, clear, ठीक है। तो asexual reproduction की ये limitations हैं। अब वेरिएशन नहीं हो रही, इसका मतलब क्या होगा? There will be no evolution or there will be very slow evolution, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? देयर इज वेरिएशन, देयर इज द अकरेंस ऑफ वेरिएशन इन द प्रोजेनी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या होते थे? ओके, हियर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, यानी कि बाय पेरेंटल कंडीशन यहां पे होती है। तो दो पेरेंट्स जो हैं वो दो प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमीट एंड दी फीमेल गैमीट। अब दो गैमीट जो हैं ये आपस में फ्यूज करते हैं और बनाते हैं जाइगोट। ओके, तो जाइगोट में आपने देखा वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर से आ रहा है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से आ रहा है, तो जाइगोट बन जाता है डिप्लॉयड। ओके, क्लियर। सो देयर आर न्यू कॉम्बिनेशंस इन दी जाइगोट। इसके अलावा यहां पर गैमीट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमीट्स कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। ओके, सो दीज आर द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? वेरिएशन होती है in the progeny, and these variation accumulate over the time and they lead to the evolution of the new species. And the progeny which are produced, they can adapt to the changing environment. Okay, clear? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? asexual reproduction में what are the sources of variation? तो asexual reproduction में usually जो progeny होती है that is genetically identical to the parent. पर क्या होता है? Sometimes there are variations which can arise due to errors during the replication and also due to mutation also. ठीक है, क्लियर। अब जो हमारा पिछला लेक्चर था मैंने आपको उसमें इंट्रोडक्शन दी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्लियर। तो अब आपको पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टॉपिक था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। नाउ सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीशीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। तो अलग अलग जो स्पीशीज हैं, ठीक है, वो अलग अलग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करती हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार की हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पेशली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गए, दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लेट अस नाउ लुक एट द स्पीशीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली द ह्यूमंस। तो अब हम बात करेंगे ह्यूमंस के बारे में।
तो ह्यूमंस जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इनकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और ये हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर? अब ह्यूमन में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और जो ह्यूमंस होते हैं दे आर विविपेरस ऑल्सो। विविपेरस मतलब दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, नाउ हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमंस में कैसे होता है? क्लियर? तो मैंने आपको पहले ही बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। One parent is known as the male parent, another one is known as the female parent. तो एक फादर होता है, एक मदर हो सकता है। ठीक है, अब क्या होते हैं, जो मेल पेरेंट होगा दैट विल प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स एंड द फीमेल पेरेंट विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। अगर ह्यूमंस के बारे में बात करें तो मेल गैमीट जो होते हैं इसको बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट को बोलते हैं एग और ओवम। जो मेल गैमीट हैं जिसको हम स्पर्म बोलते हैं दे आर प्रोड्यूस इन दी टेस्टिस। तो मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट, ओके, विद इन विच द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। और टेस्टिस जो होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल गैमीट होता है एग दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज। So female, they contain a pair of the ovaries. Okay, both testes and ovaries, they are the primary sex organ. Clear? अब आगे चलते हैं. Now let us begin at an apparently unrelated point. Now all of us know that our bodies change as we become older. तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, ठीक है, तब क्या होता है हमारे बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो पहले क्या होता है, एडोलेसेंस फेज होती है, उसके बाद होती है रिप्रोडक्टिव फेज। तो एडोलेसेंस फेज जब रिप्रोडक्टिव फेज या अडल्ट फेज में जब वो ट्रांसफॉर्म होती है, देन देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन दी बॉडी। तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्लियर? बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आते हैं। हार्मोन लेवल्स में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी दीज चेंजेस हैपन। क्लियर? तो पहले होती है आपकी एडोलेसेंस फेज, फिर यू रीच द प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, ओके, द बॉडी ट्रांसफॉर्म इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको आप अडल्ट फेज भी कह सकते हैं। अब प्यूबर्टी के दौरान ये सारे फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो क्या होता है प्यूबर्टी के दौरान, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दे बिकम एक्टिवेटेड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से थे, टेस्टिस एंड द ओवरीज। तो दे बिकम एक्टिवेटेड मतलब दे स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द हॉर्मोन्स एंड दे ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गैमीट्स। तो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज, इनका फंक्शन क्या होता है, हार्मोन सिक्रीशन और फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। तो whenever the organism they attain puberty, then they start producing the viable gametes. Okay, इसके अलावा हार्मोन भी सिंथेसाइज होते हैं, सिक्रीट होते हैं बॉडी में। तो टेस्टिस क्या सिक्रीट करेगा, टेस्टोस्टेरोन विच इज अ मेल सेक्स हार्मोन, और जो ओवरीज होती हैं दे विल सिक्रीट दी फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नाउ वी नोटिस दैट आवर हाइट हैज इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ। तो हाइट जो है वो इंक्रीज करती रहती है अप टू अ पर्टिकुलर एज। क्लियर? तो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। वी एक्वायर टीथ एंड वी इवन लूज द ओल्ड सो कॉल्ड मिल्क टीथ एंड एक्वायर द न्यू वंस। ठीक है, तो क्या होता है, पहले आपके मिल्क टीथ होते हैं, फिर मिल्क टीथ they are replaced by the permanent teeth. Clear? So these are also the changes which is happening in the body as you are growing. Now all of these changes that can be grouped under the general process of growth
in which the body becomes larger. तो क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी का साइज भी बढ़ता है, आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है, वेट बढ़ता है, बॉडी का साइज बढ़ रहा है यहाँ पे। तो ये जो सारी चेंजेस हैं जो हमने ऊपर डिस्कस करी, जैसे इंक्रीजिंग ऑफ द हाइट, ठीक है, लूजनिंग ऑफ द मिल्क टीथ, क्लियर, ये जो सारे चेंजेस हैं, दीज कैन बी ग्रुप्ड अंडर द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो हम कह सकते हैं उसके बॉडी में भी चेंजेस आएंगे। क्लियर, जनरली जब ग्रोथ होती है देन द बॉडी विल बिकम लार्जर। क्लियर, नाउ बट इन अर्ली टीनेज years a whole new set of changes occur that cannot be explained simply as body enlargement. तो जब टीनेज ईयर्स होते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, बहुत सारे दूसरे प्रकार के चेंजेस होते हैं जिनको हम सिर्फ बॉडी एनलार्जमेंट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये सारे चेंजेस कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस। तो ये जो चेंजेस हैं, क्लियर, कुछ तो हमें दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते। हार्मोनल चेंजेस हमें नहीं दिखते पर उसके इफेक्ट्स दिखते हैं। क्लियर, जैसे फीमेल्स में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, सो दिस इज अ विजिबल चेंज। क्लियर, so during the teenage years what happens, there are a lot of changes happening in the body and these changes cannot be explained simply as the body enlargement. तो यहाँ पे सिर्फ बॉडी का साइज ही नहीं बढ़ रहा पर बहुत सारे दूसरे भी चेंजेस हो रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Now instead the appearance of the body changes, तो यहाँ पे बॉडी के साइज चेंज नहीं हो रहा है, आपकी हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पर क्या हो रहा है, बॉडी जो है, बॉडी की अपीयरेंस में चेंजेस आ रहे हैं। सो देयर आर चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी जो है कैसे दिख रही है, कैसे वो अपीयर हो रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। नाउ प्रपोर्शंस चेंज, न्यू फीचर्स अपीयर एंड सो डू न्यू सेंसेशंस। तो बॉडी प्रपोर्शन में चेंजेस आते हैं। क्लियर, न्यू फीचर्स या न्यू कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं बॉडी में, एंड देयर डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेंसेशंस ऑल्सो। क्लियर, तो यहां पे आप देख सकते हैं बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी की साइज में चेंजेस नहीं आ रहे। हाउ योर बॉडी लुक, ठीक है, क्लियर, तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। नाउ सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड द गर्ल्स। Now we begin to notice thick hair growing in new parts of the body such as armpits and the genital area between the thighs, which can also become darker in the color. Clear? तो क्या होता है, कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं बॉडी की अपीयरेंस में? So you must have noticed that thick hair grows in new parts such as armpits and in the genital area. So there is appearance of the hair in some regions such as armpits, and there is the development of the pubic hair also. Pubic hairs means development of hair in the genital area. Clear? So these are the secondary sexual characteristic, pubic hair. Now thinner hair can also appear on legs and arms as well as on the face. So in case of males क्या होता है, there is the appearance of the mustache or you can say beard. So there is appearance of hairs on legs as well as arms as well as on the face also in case of the males. Now the skin frequently become oily and we might begin to develop the pimples. तो आपने देखा होगा during the teenage years skin जो होती है वो बहुत ही oily हो जाती है. There is lot of sebum production from the sebaceous gland जो कि skin में present होते हैं. अब because of this sebum production your skin is prone to acne, जिसको बोलते हैं हम pimples. तो स्किन बहुत ऑयली हो जाती है और जो बैक्टीरिया होते हैं they feed on this oil you can say or sebum. Clear? And these leads to the development of the pimples. Okay. Now
We begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of other in new ways. तो हमने क्या पढ़ा था? There is development of sensations also. Clear? And we become more conscious of our appearance also. तो sensations क्या क्या आती हैं? There is sexual urge. Clear? There is sexual desire, and these are all because of the hormones. Clear? So we begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of others in new ways. Clear? Now, on the other hand, there are also changes taking place that are different between boys and girls. तो ये जो सारी changes थी, these were common between the boys and the girls. पर कुछ ऐसे changes होते हैं, okay, that are different between the boys and the girls. So these are specific to the male and the female. तो अगर हम females के बारे में बात करें, the breast size begin to increase. Clear? So there is a development of the mammary gland in the females after they attain the puberty. So the breast size begins to increase with darkening of the skin of the nipples at the tips of the breast. So these are the changes which are occurring in the body of the females. Clear? So this is specific to females. Also girls, they begin to menstruate at around this time. So what happens? There is the, you can say, occurrence of the menstrual cycle. So menstrual cycle starts. इसको बोलते हैं menarche, the starting of the menstrual cycle. So the menstrual cycle also starts after attaining the puberty, and a lot of hormones are involved in regulating the menstrual cycle. Okay, clear? Now boys begin to have new thick hair growth on the face and their voices begin to crack. जो boys होते हैं उसमें क्या क्या changes आते हैं? So they have the new thick hair growth on the face. So there is appearance of the beard or the mustache in the males. And what happens? There is the deepening of the voice. The voice begin to crack, matlab there is deepening of the voice. And there is the enlargement of the Adam's apple. Clear? और voice जो होती है वो deep हो जाती है. Now further the penis occasionally begins to become enlarged and erect either in daydreams or at the night. तो males में क्या होता है? एक और change होता है. So there is a change in the penis. तो penis, okay, it becomes enlarged and it becomes erect now. Clear? It becomes erect due to the flow of the blood in the penis. So these are the changes that are occurring in the body of the males. तो penis होता है, penis is involved in the sexual intercourse. It helps in the transfer of the semen into the female genital tract. Now all of these changes takes place slowly over a period of months and the years. So ये जो सारे changes हो रहे हैं, it takes place slowly. Okay, and it may take months and the years to develop. Such as अगर हम females के बारे में बात करें, so development of mammary gland, it takes place a lot of time. Clear? तो ये जो सारे characteristic थे, these are known as the secondary sexual characteristic. जो secondary sexual characteristic होते हैं, they develop after attaining the puberty, both in males and the females. And the hormones, they are responsible for this secondary sexual characteristic. Clear? तो male sex hormone कौन सा था? Testosterone. So testosterone helps in the development of secondary sexual characteristic in the males. Clear? And females में estrogen and progesterone, these are involved in the development of secondary sexual characteristic. Clear? Now, they do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age. Clear? तो ये जो सारे changes हो रहे हैं body में, ये एक साथ ही किसी person की body में नहीं होते, एक साथ नहीं होते,
ठीक है, एक एक करके होते हैं और ये काफी स्लोली होते हैं, और इट इज नॉट, यू कैन से, ये एक पर्टिकुलर या एग्जैक्ट एज में भी नहीं होते, सो एज में वेरी। क्लियर? So sometimes in some females, the menstrual cycle, it can start at early age, and in some females, the menstrual cycle can start, okay, quite late. Clear? So these secondary sexual characteristics, they do not develop at the same time in one person, and they do not happen at an exact age. So the development of these characters may vary slightly in different individuals. Now, in some people, they happen early and quickly, while in others, they can happen slowly. तो कुछ कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, उसमें जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दे कैन हैपन वेरी अर्ली एंड क्विकली, whereas in other individuals, these development of secondary sexual characters, they happen very slowly. Clear? आपने देखा होगा कुछ इंडिविजुअल्स में they attain puberty early, and in some individuals they attain puberty later. Now also each change does not become complete quickly either. तो ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, ये क्विकली नहीं होते, ये बहुत जल्दी नहीं होते, बट इट टेक्स टाइम. So for example, thick hair on the face in the boys appears as a few scattered hair first, and only slowly does the growth begins to become uniform. क्लियर? तो ये जो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये जो डेवलपमेंट ऑफ द हेयर ऑन द फेस, दिस इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल्स. तो आप देख सकते हैं ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये क्विकली नहीं होते, ये एकदम से नहीं हो जाते, बट दीज चेंजेस दे हैपन स्लोली. तो क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, डेवलपमेंट ऑफ द थिक हेयर ऑन द फेस ऑफ द बॉयज. तो पहले क्या होता है, दीज हेयर दे अपीयर एज फ्यू स्कैटर्ड हेयर्स, ओके, ऑन द फेस. क्लियर? उसके बाद क्या होगा, देन स्लोली द ग्रोथ बढ़ती रहती है हेयर्स की, एंड देन दे बिकम यूनिफॉर्म. तो इनिशियली क्या होती है, स्कैटर्ड ग्रोथ होती है, उसके बाद होती है यूनिफॉर्म ग्रोथ. क्लियर? Now, even so, all these changes show differences between the people. तो ये जो सारे changes हैं हो रहे हैं बॉडी में, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में, ओके, दे आर डिफरेंट. तो किसी में आपने देखा होगा काफी ज्यादा हेयर्स होते हैं फेस पर या बॉडी पर, किसी किसी इंडिविजुअल्स में देयर आर वेरी लेस हेयर्स ऑन द बॉडी एज वेल एज ऑन द फेस, अगर हम मेल्स के बारे में बात करें. क्लियर? ठीक है. वैसे ही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, कभी कभार मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल्स में जल्दी स्टार्ट हो जाता है, कभी कभार वो काफी लेट स्टार्ट होता है. क्लियर? सो all these changes, they show difference between the people. Now, just as we have differently shaped nose or the fingers, so also we have different patterns of hair growth or size and shape of the breast or the penis. तो जैसे कि हमारे नोज और जो फिंगर्स होते हैं, ये इनका शेप भी अलग अलग होता है. ठीक है, वैसे ही ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं, दे कैन ऑल्सो डिफर इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. तो हेयर ग्रोथ का पैटर्न देख सकते हैं, वो डिफरेंट होता है. क्लियर? अगर आप मेमोरी ग्लैंड्स ले लीजिए, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट, ठीक है, इवन द पेनिस इन द मेल्स. So the size and the shape of the breast as well as penis, this can differ in females and the males. Okay. Now all of these changes are aspects of the sexual maturation of the body. तो ये जो सारे changes आ रहे हैं बॉडी में, ये क्या शो करता है? This shows the sexual maturation of the body. Means the body is sexually matured. बॉडी जो है उसने रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है वो अटेन कर ली है. ओके, यू कैन से जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखेंगे, तो इट मींस द बॉडी ऑफ द पर्सन हैज अटेन्ड द सेक्सुअल मैच्योरिटी.
Now, why does the body show sexual maturation at this stage? Clear? तो एक पर्टिकुलर स्टेज पर ही या पर्टिकुलर एज में ही बॉडी जो होती है वो सेक्सुअली मैच्योर क्यों होती है? क्लियर? आपने देखा होगा 13 years, 12 years, 14 years इसके अराउंड जो है the organism they attain the puberty. So why? Okay, only during this age the organisms, especially humans, they attain the puberty. So what is the reason for this? Now we have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized functions. तो ह्यूमन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एंड इट इज मल्टी सेलुलर. और ह्यूमंस में क्या होता है, डिफरेंट cells, different tissue, they perform specific functions. So this is a characteristic feature of multicellular organisms. They have specialized cell types that perform specific functions. उदाहरण के तौर पे ह्यूमंस में जैसे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. नर्वस टिश्यू जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं, ठीक है. इसके बाद एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. क्लियर? तो इन सब टिश्यूज का अपना एक एक स्पेसिफिक रोल है. ओके. नाउ द क्रिएशन ऑफ द जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is another specialized function, and we have seen that plants develop special cells and tissues types to create them. Clear? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस. गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, then okay, they will form gametes. पहले तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, and these two parents they form okay gametes which fuse together and form the zygote, and from the zygote embryo will develop, and from the embryo the entire organism can develop. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, which participate in the formation of the gametes. Clear? So the creation of the germ cell to participate in sexual reproduction is another specialized function. तो ये भी एक प्रकार का specialized function है. Multicellular organism में different cells and tissue they perform specific functions. ठीक है, तो यहाँ पे जो है some of the cells they are forming the germ cells. Germ cells को आप gametes भी बोल सकते हैं यहाँ पे. Clear? ठीक है. और उसके आगे क्या लिखा है, एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यूज टाइप्स टू क्रिएट देम. क्लियर? तो गैमीट्स बनाने के लिए, जर्म सेल बनाने के लिए क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये जो सेल्स होते हैं दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स. तो इन सेल में क्या होते हैं, मियोसिस होता है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं. क्लियर? तो ये जो दो हैप्लॉइड गैमीट हैं ये आपस में फ्यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और वो बनाते हैं डिप्लॉइड जाइगोट. सो द क्रोमोसोम नंबर इज आल्सो मेंटेन्ड हियर. आपने देखा है, क्लियर, जो हैप्लॉइड सेल थे उसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट था. अब ये दोनों आपस में फ्यूज कर गए और इन्होंने बना दी डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है, जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है. Now, human being also develop special tissues for this purpose. Human beings में भी कुछ ऐसे specialized या special tissues होते हैं which are involved in the formation of the gametes. Clear? तो इन cells में क्या होता है, ये cells होते हैं diploid और इनमें होता है meiosis, और meiosis की वजह से क्या बनते हैं, haploid gametes. So you have to remember that gamete formation involves meiosis. Clear? However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth.
क्लियर? तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है, जब ग्रोथ हो रही होती है, क्लियर, ठीक है, व्हेन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स अडल्ट साइज, क्लियर, तो उसकी बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है। तो बॉडी के साइज को इंक्रीज करने के लिए या बॉडी की ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, क्लियर? तो जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, दीज आर डायरेक्टेड इन अचीविंग द ग्रोथ, और यू कैन से दीज रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड, ओके, इन इंक्रीजिंग द height of the organism, in increasing the weight of the organism, okay, in increasing the body size of the organisms, clear? तो resources जो हैं, these are directed, तो resources जो होते हैं वो limited होते हैं हमेशा, so all these resources, these are directed in achieving the growth of the organism, clear? Now, while that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. So first priority is the growth of the organism, clear? And second priority is the, you can say, maturation of the reproductive tissue. That's why हम बात कर रहे थे, जो reproduction होती है, it is not important for the survival of the organism. Whereas other processes like nutrition, excretion, respiration, these are important for the survival of the organisms. Clear? So body ने क्या करे, सारे resources को divert कर दिया towards the growth of the organism. Clear? And the maturation of the reproductive tissues, this is delayed until a particular stage or age is reached. Okay? Now, thus, as the rate of the general body growth begins to slow down, the reproductive tissues begin to mature. अब क्या होता है, धीरे धीरे आपको पता है बॉडी जो है, इट अटेन्स अ पर्टिकुलर हाइट, अ पर्टिकुलर साइज, अ पर्टिकुलर वेट, क्लियर? उसके बाद बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, एक पर्टिकुलर एज जब अचीव हो जाती है, देन दी बॉडी जो साइज है या बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, बॉडी की जैसे हाइट रुक जाती है, क्लियर? तो क्या होता है, देन दी रिप्रोडक्टिव टिश्यूज दे स्टार्ट टू मैच्योर, क्लियर? तो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज फिर मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं और फिर वो गैमीट्स बनाते हैं। इसके अलावा फिर वो हार्मोन सिक्रीशन भी होता है इसके बाद फ्रॉम दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस एंड दी ओवरीज। तो वहीं आप यही लिखा है यहाँ पे, दस एज द रेट ऑफ द जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो, जैसे जैसे बॉडी ग्रोथ के रेट में ओके कमी आती है, जैसे जैसे वो स्लो होना शुरू होता है, वैसे वैसे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, दे बिगिन टू मैच्योर एंड दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गैमीट्स। सो दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। तो इसको बोलते हैं प्यूबर्टी, क्लियर? एंड प्यूबर्टी, what happens after the puberty? There are a lot of physiological and the hormonal changes, clear? Now, so how all the changes that we have talked about linked to the reproductive process? तो ये जो सारे हमने changes मैंने आपको बताए, how they are linked to the reproductive process, okay? तो पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन होती है, तो अगेन दिस इज related to the reproductive process. Development of secondary sexual character, जैसे कि the erection of the penis and the development of the mammary gland, development of the breast in the females, these are also linked to the reproductive process. Here, erection of the penis is very important for the transfer of the semen into the female genital tract. This process is known as insemination. Development of the breast is very important in the females because they have to feed the newborn. Okay, mother's milk is very important. Okay, it is very nutritious. Okay, and the newborn should be fed with the mother's milk.
So all these changes that we have talked about, they are linked to the reproductive process. Now we must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cell from two individual have to join together. तो हमें पता है sexual reproduction में क्या होता है, जो दो gametes होते हैं, male and the female gamete, they fuse with each other, okay, to form the zygote. And this is also a source of variation also. A fusion of male and female gamete को क्या बोलते हैं, fertilization. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए, गेमीटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, दूसरा हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गेमीट, और हो गया हियर बाय पेरेंटल कंडीशन यानी कि टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, देयर इज अकरेंस ऑफ वेरिएशन इन द प्रोजेनी. ठीक है, क्लियर है. Now, this can happen by the external release of the germ cells from the bodies of the individual, as happens in the flowering plants. तो अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स. तो फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो फ्लावर्स में होते हैं सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं और पिस्टल होते हैं. तो जो स्टेमन्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन्स. स्टेमन का क्या पार्ट होता है, फिलामेंट होता है और एंथर होता है. ठीक है, अब एंथर्स में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. अब पोलन ग्रेन जो है दे फॉर्म दी गैमीट्स, मेल गैमीट्स. ठीक है, फिर पिस्टल जो होती है, पिस्टल के क्या पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा. क्लियर. सो ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमीट जिसको बोलते हैं एग. तो आपको पता है फ्लावर्स में क्या होता है, जब एंथर डिहाइस होता है देन द पोलन्स आर रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट. क्लियर. तो यहां पे जो गैमीट्स हैं दीज आर रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट. तो वही यहां पे कह रहा है, इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स देयर इज द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ द जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द इंडिविजुअल. तो पोलन जो होते हैं दे आर रिलीज्ड इन द एयर एंड द पोलन they land on the stigma of the same flower or the another flower. Clear. इस प्रोसेस को बोलते हैं pollination. Pollination is the transfer of the pollens from the anther to the stigma of the same flower or another flower. ठीक है, क्लियर है. तो प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या हो रहा है, there is the external release of the germ cells. Clear. Now, or it can happen by two individuals joining their bodies together for internal transfer of germ cells for fusion, as happens in many animals. ठीक है, तो एनिमल्स में आपने कैसे देखा है, क्या देखा है, ओके. उदाहरण के तौर पे ह्यूमंस में क्या होता है, दे अंडरगो क्वाइटस जिसको बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो व्हाट हैपेंस इन एनिमल्स, दे जॉइन देयर बॉडीज एंड देयर इज द ट्रांसफर ऑफ द जर्म सेल्स. So in case of humans की अगर हम बात करें, the semen which consists of the sperms, these are transferred into the female genital tract. So there is a transfer of the germ cells from males to the female body, and then the fusion of the gametes takes place in the female body. इसको बोलते हैं internal fertilization, because the fusion of the gametes is taking place within the body of the female. तो दो मेथड्स हो गए, either the germ cells they can be released in the environment as seen in the flowering plants, or in the case of animals what happens, there is a transfer of the germ cells from the male to the female, and for this they have to join their bodies. क्लियर. इसको बोलते हैं अगर ह्यूमंस के केस में सेक्सुअल इंटरकोर्स. क्लियर. नाउ इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइबल बाय द अदर इंडिविजुअल्स. So if the animals, they have to participate in the process of mating, if they have to undergo sexual reproduction, then they should identify their partner.
Clear? They should identify the sexual maturity of their partner. Clear? तो आप देख सकते हैं जैसे कि आप दो फीमेल और मेल को लीजिए, सो आप उनको देख के भी बता सकते हैं, ओके, if that individual is sexually mature or not, because of the development of the secondary sexual characteristics. Clear? So during the mating, two sexually mature people are involved. Now, many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place. Clear? तो puberty में क्या होता है आप देख सकते हैं, there is the development of new hair growth patterns. So these are the signals that the body is sexually mature. And these can be used to identify the partner. Okay? Clear? So secondary sexual characteristic can be used to identify the partner that is sexually mature. Okay? Like development of the mammary gland in the females. Clear? If the mammary glands are developed, if the breast is developed, then you can say that female is sexually mature. If there is beard on the face, if there are hairs on the face of the males, then you can say that individual, that male is sexually mature. So by looking at the secondary sexual characteristic, you can identify that the individual is sexually mature or not. Clear? So presence of the secondary sexual characteristic confirms that the individual is sexually mature. On the other hand, the actual transfer of the germ cell between two people need special organs for the sexual act, such as penis, which is capable of becoming erect. ठीक है? तो penis erection is very important for the mating, for the sexual intercourse, for the coitus. Clear? So special organs are present in the animals. अगर humans के बारे में बात करें तो they have the penis. ठीक है? Penis is capable of becoming erect, and this erection is very important for the transfer of the, you can say, sperms into the female genital tract. Okay? Females also, they also have the special organs. So those sperms, they are transferred into the vagina of the female. Clear? This process is known as insemination. Now, in mammals such as humans, the baby is carried in the mother's body for a long period and will be breastfed later. अगर आप human females के बारे में बात करें, clear? So they have to carry the baby. So uterus जो होता है जिसको हम womb भी बोलते हैं, so baby is carried in the womb of the female individual. And they are carried for a long period. So gestation period क्या होता है females में, human females में? It is 9 months. Clear? So special organs are present here in both male and the female. Clear? So females में आपने देखा to bear the child. Okay, after the pregnancy, uterus is present. Clear? Then the mammary glands are also developed in the females. Okay, which provides nutrition to the newborn. Clear? तो इसको बोलते हैं breast feeding. Now ये जो milk होता है, mother's milk, that is very important because it provides nutrition to the newborn and it provides antibody also. So जो mother's milk होता है, this consists of the immunoglobulin A, ठीक है, which is the antibody, and this provides immunity to the newborn against various infections. Clear? Now, the female reproductive organ and the breast will need to mature to accommodate these possibilities. तो मैंने जैसे आपको बताया, to bear the child after the pregnancy, the female reproductive organ, okay, they have to mature. Okay, and there should be development of the breast also, okay, to feed the newborn. Clear? ठीक है? So these are the requirements. Clear? For the sexual reproduction. ठीक है?
So this is the importance of the development of secondary sexual characteristic also. Clear? Erection of the penis and the development of the female reproductive organ, maturation of the female reproductive organs, okay, and development of the breast in the females. Clear? ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा क्लियर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्लियर इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके, क्लियर. देन वी आल्सो स्टडीड अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. क्लियर. तो जैसे जैसे किसी भी इंडिविजुअल की जो है वो बॉडी जब वो ग्रो करती है तो क्या होता है, आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज the growth of the body stops and the reproductive tissues they mature. So this happens after attaining the puberty. So after puberty what happens, there are a lot of changes in the body and there is development of the secondary sexual characteristic. Clear? Males में कौन कौन से secondary sexual characteristic होते हैं, जैसे कि appearance of the hair on the face and the body, clear, deepening of the voice, enlargement of the Adam's apple, clear, pubic hairs, erection of the penis. Clear? Females में भी secondary sexual characteristic develop होते हैं after attaining the puberty. Again, some of them are development of the pubic hairs, development of the breast, clear, starting of the menstrual cycle. ठीक है, clear. और क्या बनते हैं after attaining puberty? Gametes are also produced. So sperms are produced in the females and eggs are produced or ovum is produced in the females and they later on fuse with each other to form the zygote. Clear? अब हमने पढ़ा इसके बाद जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये स्लोली डेवलप करते हैं. ठीक है, it takes time, it takes months and years for the development of the secondary sexual characteristic. और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज में ही डेवलप हो. सो डेवलपमेंट और अपीयरेंस ऑफ दिस कैरेक्टर्स दे कैन वेरी अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स. क्लियर? ठीक है. इवन दिस हमने ये भी पढ़ा था, इवन द साइज ऑफ द पेनिस एंड द ब्रेस्ट दे कैन ऑल्सो वेरी इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. क्लियर है? तो अब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लग गया. इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट. देन पाई पेरेंटल कंडीशन इज सीन यानी कि दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर? एंड देयर इज वेरिएशन इन द प्रोजेनी ओके ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है? ठीक है, तो there should be the fusion of the male and the female gamete. So sometimes these germ cells, they are released in the environment as in the case of flowering plants, or they can be transferred from the body of the male to the body of the female. Clear? ठीक है, तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं. मैं आशा करता हूं ये सेशन आपको काफी नॉलेजेबल लगा होगा. क्लियर? और आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.